2 हफ्ते में 2026 आने वाला है। आई नो 90% से ज़्यादा लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कर रहा है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए ये 5 मिस्टेक्स को है ना 2025 में ही छोड़ के जाओ, 2026 तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई प्रॉमिस यू उसके बाद आपको कभी भी वेट लॉस का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बात करते हैं वो 5 मिस्टेक्स के बारे में जो आपको 2026 में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, प्लीज़ से गुड बाय टू क्रैश डाइटिंग। क्रैश डाइटिंग का मतलब है जो डाइट आप पूरी ज़िंदगी नहीं फॉलो कर सकते वो डाइट को ना कर दो। उसमें फिर आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया, 1 मील अ डे आ गया, ड्राई फास्टिंग आ गया, वाटर फास्टिंग आ गया, जूस ओनली डाइट, सूप ओनली डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, डेयरी फ्री डाइट, डिमका डाइट, फलाना डाइट। ये सारी जो क्रैश डाइट्स हैं उनके ऊपर भरोसा रखना बंद करना पड़ेगा। हमने मल्टीपल टाइम्स बात किया है इसके बारे में कि आपका वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस डाइट से होगा। और वो बैलेंस डाइट आपके कल्चर, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आप सिंधी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, कहाँ से, व्हाट्स योर कल्चरल फूड, आपकी फेवरेट चीज़ों को मिल मिला के डेफिसिट करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आपका वजन परमानेंटली लूज नहीं होगा। जितने टाइम तक वो क्रैश डाइट करोगे उतने टाइम तक होगा। अगर आप दिन में 4 मील खा के वेट लॉस करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो सस्टेनेबल होगा आपके लिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, 1 मील अ डे करो, बट वो अगर पूरी जिंदगी नहीं फॉलो कर पाओगे तो दैट इज क्रैश डाइटिंग फॉर यू। डू नॉट फॉल फॉर इट। फिगर आउट अ वे वंस टू स्टे इन अ कैलोरिक डेफिसिट यूजिंग अ बैलेंस डाइट, यूजिंग योर घर का खाना। एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद आपको वेट लॉस के लिए डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलती को 2025 में छोड़ दो। गलती नंबर 2, एक स्पेसिफिक फूड आइटम या फूड ग्रुप को डीमोनाइज करना बंद करो। कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपके लिए दुश्मन नहीं है अनलेस यू आर एलर्जिक टू दैट थिंग और इंटॉलरेंट टू दैट थिंग। यू विल बी लाइक व्हाट डज इट मीन? एलर्जिक मतलब अगर आपने कोई चीज़ खाई, अंडा खाया, नट्स खाया, हनी खाया, कुछ खाया, पीनट्स खाया, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा है और आपको स्किन पे रैशेज आ रहा है, इचिंग आ रहा है, पूरा स्किन फूल रहा है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आ रहा है, एलर्जी, पता है ना एलर्जी का रिएक्शन, अगर वो हो रहा है तो वो फूड आपने नहीं खाना है। दूसरा, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम आप पचा नहीं पा रहे हो, आपने दूध पिया, ब्लोटिंग हो गया, गैस हो गया, डायरिया हो गया, कोई फूड आइटम आप सही से पचा नहीं पा रहे हो या उससे एलर्जिक हो, इन दोनों को छोड़ के आपको कोई फूड आइटम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डो नॉट हैव टू डीमोनाइज कार्ब्स, शुगर्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, सोडास, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स, गेहूँ, चावल, रोटी, पोहा, उपमा, वड़ा, इडली, डोसा, सब आपके लाइफ में हो सकता है। आप सब कुछ खा सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया और द कॉन्सेप्ट ऑफ यू बीइंग इन अ डेफिसिट। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, उससे 300 से 700 कैलोरीज कम खानी है। और वो कैलोरीज के बजट में अगर आप अपना फेवरेट खाना फिक्स कर रहे हो और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप क्लीन खाना खा रहे हो तो यू आर गुड। आपको कोई पर्टिकुलर फूड ग्रुप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रात को राइस छोड़ने की, रात को रोटी छोड़ने की, डिमका, फला, कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपको वेट गेन नहीं करा रहा, एक पर्टिकुलर फूड आइटम आपका वेट लॉस नहीं करा रहा। तो अगर आप ये बात में बिलीव करते हो तो एक बहुत बड़ी गलती है जो 2025 में, एक्चुअली 1800 की सदी में उसको छोड़ देना चाहिए था, पता नहीं हम अब तक क्यों खींच के लाए। गलती नंबर 3, अगर आज भी आप बिलीव कर रहे हो कि डाइट फूड अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को खाखरा अच्छा लगता है तो अब वो नॉर्मल खाखरा नहीं खरीदते, डाइट खाखरा खरीदते हैं, डाइट नमकीन खरीदते हैं, डाइट चॉकलेट खरीदते हैं, डाइट दूध खरीदते हैं, डाइट रोटी का आटा खरीदते हैं। ये जो है इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। डाइट फूड प्रोडक्ट्स में नॉर्मल फूड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा बताएं? या तो उन्होंने डिफरेंट क्वालिटी ऑफ ऑयल यूज़ किया होगा, या तो उसको तलने की जगह पे उन्होंने बेक कर दिया होगा, या तो उसकी रिलेटिवली कैलोरीज कम होंगी, या तो थोड़ा सोडियम कम होगा वगैरह वगैरह। बट कोई चीज़ आपके लिए हेल्दी है या नहीं है वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, आपकी बाकी की लाइफस्टाइल या ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं या नहीं है। लेट्स से आपने नॉर्मल खाखरे की जगह पे डाइट खाखरा खाया। नॉर्मल खाखरा आप एक खाने वाले थे बट आपको लगा कि डाइट खाखरा तो मेरे लिए हेल्दी है, मैं तो कितना भी खा सकता हूँ, आपने एक की जगह पे 4 खा लिया। कैलोरी तो कंज्यूम कर ली ना ज़्यादा आपने, उसमें सॉल्ट नॉर्मल के कंपैरिजन में कम था बट एक की जगह पे 4 खाया तो वो मल्टीप्लाई होके सॉल्ट तो ज़्यादा गया ना आपकी बॉडी में। You have to think about it. There is nothing called diet. Diet is something that you can eat in moderation and while fixing your rest of the lifestyle. Nothing is diet. It's a marketing gimmick. You have to stop
दिस मिस्टेक इन 2026. छोड़ दो इसको 2025 में. चलो बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4. नंबर 4 इज एक्सरसाइज. Exercise is not a mistake. Exercise exclusively for weight loss is a mistake. देखो ये controversial take है, but hear me out. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खाने पीने को ध्यान नहीं दूंगी और सिर्फ एक्सरसाइज करूंगी दिन में 1-2 घंटा तो मेरा वजन कम हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, बिकॉज एक्सरसाइज का अलग अलग रोल होता है आपकी बॉडी में, डिपेंडिंग अपन आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो. आप वॉक करने गए हो तो आपको जॉइंट मोबिलिटी मिलेगा, थोड़ा मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगा. योगा भी मेंटल हेल्थ के लिए मेन है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है. वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपका मसल बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि आप सही से उसका खाना वाना वगैरह सब खा रहे हो. स्विमिंग करोगे तो स्विमिंग का स्किल बेटर होगा, जॉइंट्स बेटर होंगे, कार्डियो होगा थोड़ा वगैरह. तो अलग अलग वर्कआउट का अलग अलग बेनिफिट है. अब उसमें आप थोड़ा बहुत कैलोरी बर्न करते हो, दैट्स ट्रू, बट वेट लॉस के लिए आपको ओवरऑल डेफिसिट में रहना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट को कंट्रोल करने से होगा. आप एक्सरसाइज करके तो आउटपुट ला रहे हो ना, पर दिन में इनपुट भी तो जा रहा है खाने के थ्रू. आपको चाहिए 2000 कैलोरीज, आप खा रहे हो 2500 कैलोरीज. फिर वर्कआउट भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है. तो वर्कआउट का अगर सही तरीके से यूज़ करना है तो पहले खाने को डेफिसिट में लाना शुरू करो, उसको बैलेंस करो टू चूज़ अ राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज. अगर आपको लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेनिफिट चाहिए एक्सरसाइजिंग का, देखो मैं हूँ गुजराती और सिंधी बंदा, मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता हूँ. मैं अगर 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले. एंड दैट फ़ायदा कम्स विथ वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और मसल ट्रेनिंग. तीनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन मसल ट्रेनिंग. स्टॉप जस्ट गोइंग फॉर वॉक्स एंड डूइंग योगा. कर रहे हो करो, बट योर प्रायोरिटी शुड बी डूइंग मसल ट्रेनिंग, बिकॉज ज़्यादा मसल होगा, बेटर हार्मोनल कंट्रोल होगा, यू विल हैव बेटर BMR, बेटर मेटाबॉलिज्म, मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स. ये रहा, मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ वाई. एंड लास्ट, वाइल वी आर ऑन द एक्सरसाइज पार्ट, ये वाली गलती आपको बंद करनी पड़ेगी. दैट इज़ यूजिंग एक्सरसाइज एज एन एक्सक्यूज टू ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, आपने बोला मैं तो 2 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, शाम को जाकर छोले भटूरे खा लूँगी. नॉट वर्किंग फॉर यू. स्टॉप, ये गलती को रख दो वापस से. 2025 में छोड़ के जाओ इसको. And last and final mistake that you would want to leave in 2025 और 2026 के बैग में हमें रखना ही नहीं है इसको. And that is treating your weight loss as a 30-day project. आपका वेट लॉस एक प्रोजेक्ट नहीं है. मैंने अभी रिसेंटली एनालॉजी सीखा है कि वेट लॉस के लिए जो भी आपने करना है, इट्स लाइक पेइंग अ हाउस रेंट, इट्स नॉट लाइक बाइंग अ हाउस. वेट लॉस का मतलब है घर का रेंट भरना हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना. वेट लॉस को तुम खरीद नहीं सकते. यस आपके दिमाग में आया होगा मुंजारो, ओजेम्पिक नहीं खरीद सकते, बिकॉज मुंजारो, ओजेम्पिक लेके आपने वेट लॉस तो कर लिया, बट अगर उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो वेट वापस से आ जाएगा. आपने क्रैश डाइटिंग करके वेट लॉस तो कर लिया 30 डेज में, बट अगर आपने कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस डाइट फिगर आउट नहीं किया सस्टेनेबल वे में तो वो वापस आ जाएगा. इट्स नॉट अ 30-day प्रोजेक्ट. अगर आपको वेट लॉस परमानेंट चाहिए तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपकी आदतें परमानेंटली चेंज करनी पड़ेंगी. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू आज तक, कि वेट लॉस की जो भी चीज़ें हैं उसको 30 डे का प्रोजेक्ट समझते हैं. ये गलती को रख के आओ 2025 में. 2026 में वी विल वर्क ऑन लाइफस्टाइल चेंज. ये अपने आपको बोलना पड़ेगा. इफ़ यू नीड माई हेल्प विद दिस, कंसल्टेशन की डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में. वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखो एंड याद रखो कि यार वेट लॉस करना नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. एक बार पर्सनलाइज्ड काम तो करना पड़ेगा उसके ऊपर, बिकॉज वेट लॉस, हेल्दी ईटिंग काफ़ी सिंपल है.